नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आइडेंटिफाई जीएमओ फूड, हाउ टू आइडेंटिफाई जीएमओ फूड। देखो, टमाटे का फोटो तो मैंने भेजा था। नेचुरल टमाटे का जो इंटरनल रहता है स्ट्रक्चर वो अलग आता है, और जो जीएमओ है उसका स्ट्रक्चर अलग आता है। तो अब जब वो आएंगे, जब वो काटे जाएंगे, जब मिलेंगे, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। अभी मुझे भी नहीं पता है। ट्रम्प बहुत ही ओपन माइंडेड है, और वो खुद एक बिजनेसमैन है। 200 के ऊपर उसके बिजनेसेस है। कंस्ट्रक्शन लाइन में है वो, उसका होटल लाइन्स है, उसका रियल इस्टेट है। ट्रम्प टावर तो दुनिया भर में फेमस है। पूना में भी ट्रम्प टावर है। अगर पूना का होगा तो उसे पता होगा, वहाँ पे ट्रम्प टावर्स है। तो वो बहुत फेमस है। उसको बिजनेस करना, उसको धंधा बढ़ाना है। ये एक दो कंपनियों के मालिक रहना, और 200 कंपनियों का मालिक है वो, और वो ओपन माइंडेड है। उसकी वाइफ जो है वो खुद ओपन माइंडेड होने की वजह से उसको भी। और ये रहा बिडन जो है, उसने कोल्ड वॉर करवाया, उसने वियतनाम वार करवाया, फंडिंग की उसमें। तो ये सब हु इज़ गुड। बिडन बहुत बदमाश आदमी है। जो बिडन बहुत बदमाश आदमी है, आप समझिए इस बात को। कंसंट्रेशन कैंप नई मुंबई में बनाने की मांग एक बीजेपी के नेता कर चुके हैं। सर, बहुत ज़्यादा फटीक पड़ी है, पता नहीं किसकी पड़ी। बैग गेहूँ आ रही है, ब्लैक गेहूँ आ रही है। ब्लैक गेहूँ पता नहीं यार, हमारे यहाँ पे तो नहीं आई है। एक्चुअली ब्लैक ज्वारी भी आई थी, बाजरा भी आई थी 1970 में अमेरिका से। तो ये सारा अनाज जो है ना, जीएमओ का जो बांटने वाले हैं, इल्यूमिनाटी है। वो इल्यूमिनाटी मेंबर है, इसलिए उसको सब पता है। वो सब पता है, वो सब जानता है। और मगर वो इन लोगों से बहुत तगड़ा है, और उनके टक्कर का है। और उसके जैसे ही और कुछ इल्यूमिनाटी मेंबर जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ें रोको। समझ रहे आप? जैसे जूही चावला ने परसों के दिन ट्वीट किया, मैं क्यों ब्लॉक किया मुझे, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जो न्यूज़ आई थी मुंबई प्रोटेस्ट की, जिसको एनडीटीवी ने दिखाया था, वो न्यूज़ मैंने शेयर की थी, इसलिए मुझे फेसबुक ने 3 दिन के लिए ब्लॉक लगाया। उसके पहले का जो 2 दिन का ब्लॉक था मेरा, वो मैंने जो आपको 5G का जो दिखाया था टावर, रात का फोटो कि ये 5G का लाइट लगा है, इसका मतलब टेस्टिंग चालू हुआ है, उसके लिए मुझे पहले 2 दिन का ब्लॉक लगा था। और फिर से जब मैंने मुंबई प्रोटेस्ट की न्यूज़ शेयर की तो मुझे 3 दिन का ब्लॉक लगाया है। मगर मैं बस वो मैं देखता हूँ मुझे अगर कोई टेंशन देता है मैं उसको टेंशन दे देता हूँ। मैं लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ फेसबुक को। और यही बात मेरी कल कोठारी साहब से भी हुई। कोठारी साहब को 7 डेज़ का ब्लॉक लगा है। वो भी मेरे वकील से बात करने वाले हैं, और वो भी इस पर लीगल नोटिस उन्होंने कहा है कि मैं भी भेजूँगा। तो मैंने कहा ना, भारत में जो ये सारी चीज़ों का लीगल आंसर क्या है, ये मैं बता रहा हूँ। सिर्फ इस चीज़ से कैसे बचना है, उस चीज़ से कैसे बचना है, इस चीज़ से कैसे निकलना है, आपके सारी चीज़ें आपके संविधान में है। सारी चीज़ों का अभिव्यक्ति स्वातंत्र, जो आर्टिकल 25 है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र है। मैं यहाँ पे जो भी बात कह रहा हूँ विथ एविडेंस के साथ कह रहा हूँ। जो मुझे अभिव्यक्ति स्वातंत्र के तहत मुझे चुनाव में लड़ने का अधिकार संविधान ने दिया है, जिसके तहत मैं हाईकोर्ट में गया हूँ, जिसके तहत मैंने भारत के पंतप्रधान मोदी साहब को जब मैंने ये बताया कि कैंसर से भारत 2000, अब भी ये चुनाव जो है भारत के या आखिरी चुनाव हो गया, अगर जो है परिस्थिति जिस तरह से दिख रही है, जब 80 से 85 करोड़ लोग अगर कैंसरग्रस्त अगर हो गए, तो ये चुनाव आखिरी चुनाव है। आगे चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे। सोचो, 80-85 करोड़ लोग जब कैंसरग्रस्त हो जाएंगे, जब आपके घर में आपको 2 टाइम का मेडिसिन लेनी है, और आपके घर में के लोगों को कीमो के लिए लेके जाना है, लाइन में खड़ा होना है कीमोथेरेपी के लिए, रेडिएशन थेरेपी के लिए, कौन जाएगा वोटिंग करने? ऐसे भी वोटिंग 50% होती है। अब जब मैक्सिमम लोग कैंसरग्रस्त हो जाएंगे और जब लाइन में खड़ा होना है, सबसे बढ़िया क्या जो यूरोप ने किया है, बैन करो इन चीज़ों को, बैन करो। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी तो आप मर नहीं जाओगे, आप कुछ और उसमें आप सब्स्टिट्यूट निकालेंगे। रूह अफ़ज़ा पी लोगे, नींबू शरबत पी लोगे, नारियल पानी पी लोगे, कुछ और कोकम पी लोगे। पिज्ज़ा नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, शैम्पू नहीं यूज़ करोगे
तो शिकाकाई यूज कर लोगे, है ना उसका ऑप्शन। सुधारित बनने के नाम पे आप आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सर 80 करोड़ लोगों को वैक्स लगाने वाले हैं। जी बिल्कुल, वही से तो आंकड़ा मैं कह रहा हूँ, 80 to 85 करोड़ लोग मरने वाले हैं। हवा में थोड़ी आंकड़ा बोल रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं, मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को रेशन का अनाज पहुंचाया है। वो खुद कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को वैक्स लगाने वाले हैं। तो खुद वो कह रहे हैं। और जो मैंने कहा है कि 2024 के एंड तक 85 करोड़ लोग कैंसरग्रस्त होने वाले हैं, ये 2018 का मेरा रिपोर्ट है, ये सारे एविडेंसेस है, एविडेंस दिए हैं मैंने सरकार को, और क्या दूं। अब सवाल कोर्ट में जाने का रहता, मैं कोर्ट में गया हूं। मैंने आंदोलन आपके सामने रखा है, आंदोलन करो आप, आंदोलन भी कर, आपसे अनुरोध किया, आंदोलन कर चुके, पॉम्पलेट बांट के लोग जन जागृति कर रहा हूं। पॉलिटिक्स रास्ते के ऊपर, पानी के ऊपर, नल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही नहीं जनते। ये जो बिल आते हैं, जो कृषि बिल आया, जो NRC NPR बिल आया, जो वैक्स का बिल आया, जो GMO का बिल आया, जो 5G आए, जो एजुकेशन सिस्टम चेंज की गई, अब ये दूरगामी परिणाम करते हैं सोसाइटी पे। और ये नीतियाँ गलत नीतियाँ हैं, नीति चेंज करनी पड़ती है। नीतियाँ चेंज होती है विधान परिषद, विधि मंडल में। विधि यानी आपका बिल, विधि यानी आपका कायदा, आपके कायदा देश को चलाता है, कायदा दुनिया को चलाता है, कायदा ही आपका पूरा एजुकेशन बिल, एजुकेशन कायदा, जो NPR NCR कायदा, कृषि कायदा, कायदा कहाँ है तो विधि है, विधिमंडल है, वहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ पे बिल पास होते हैं। आपके MLAs को, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाके बताओ वो चीज़ें, ये सवाल उठाए आप। ये कृषि का कायदा जो लाया है, जो लैंड अधिग्रहण कायदा है, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें जो बीज देंगे वो वही देंगे, और वो कल जाके मार्केट में, पंजाब का किसान अगर कोई अनाज बोता है, गेहूँ बोता है, साउथ इंडिया के किसान अगर कोई चावल अगर बोते हैं, तो वो सिर्फ वहीं पे नहीं बिकता है, वो पूरे भारत में जाता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेरे घर में बैठा हूँ महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, और पंजाब से जो बासमती चावल, पंजाब से जो शरबती गेहूँ आता है, अम्बे मोहर आता है, वो मेरे यहाँ पे भी, मेरे बाजू वाली शॉप पे भी मिलता है। जो शरबती गेहूँ आते हैं, तांदुल आते हैं, चावल आते हैं आपके साउथ से, यही नहीं कि सिर्फ बंगाल में ही चावल बनता है या फिर एक ही जगह पे चावल बनते हैं, पूरे भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पूरे भारत भर में सप्लाई होता है उसका। अगर महाराष्ट्र में कृषि कायदा नहीं लगा तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि अनाज जो आने वाला है वो पूरे भारत से आने वाला है महाराष्ट्र में। ये बहुत कवित साहब जय महाराष्ट्र, ये बहुत रिस्क की बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, आपके MLAs को इसके बारे में बताओ, सवाल उठाओ, मत लगाओ वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वहाँ पे मत लाओ GMO, पूरे भारत में वो जाएगा। समझो इस बात को, समझो इस बात को, बहुत भयावह चीज़ है ये। भारत ही क्यों, भारत की लोक संख्या 140 करोड़ लोक संख्या है भारत की। रशिया में लॉकडाउन नहीं लगा है, जापान में लॉकडाउन नहीं लगा है, स्वीडन में नहीं लगा है, ताइवान में नहीं लगा है, तंजानिया में नहीं लगा है, घाना में नहीं लगा है, स्विट्ज़रलैंड में नहीं लगा है, पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, जिनके आप झगड़ा करते हो, उनकी इकोनॉमी ग्रो हो चुकी है, आपकी इकोनॉमी गड्ढे में जा चुकी है। जय महाराष्ट्र प्रवीण भाऊ। ये नहीं है मेरा काम, क्लिनिक में बैठा हूँ, क्लिनिक है मेरा। आपने जिनको चुन के दिया है, जो विधायक है आपके, जिनको आपने वोट किया है, उनका काम है जाके उनके विधानसभा में, उनके विधान परिषद में, वहाँ के लोकसभा में, राज्यसभा में जाके इस सवाल उठाना। नहीं मान रही है सरकार, राष्ट्रपति को लिखना। लोकसभा का इलेक्शन 2024 में है, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक्शन लेने को लगाया,
लेटर लिखे। आपको लगता है लेटर की क्या ताकत है? लेटर की ताकत से 15 करोड़ का बोगस सीड्स एंड फर्टिलाइजर पकड़वाया है मैंने औरंगाबाद में। आप जब एविडेंस देते हो ना, जब आप एविडेंस दे के लेटर लिखते हो, 7 दिन में जवाब देना पड़ता है, 7 दिन में, विद इन 7 days। अगर वो जवाब नहीं देते हैं, आपको पूरा अधिकार रहता है कोर्ट में जाने का। या आपको मूलभूत अधिकार जो है आपको पता ही नहीं है। आपने मेडिकल की बुक्स पढ़ ली, आपने इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ ली, आपने आईआईटी बुक्स पढ़ ली, आप आईआईएम की बुक्स पढ़ ली, बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक इंडियन राइट्स आपने नहीं पढ़े। आपको पता है पुलिस वाला आपको, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता है। अगर वो आपको चालान फाड़ता है तो आपको चालान फाड़ने के बाद कोर्ट में जाके भरने का रहता है वो चालान। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जाके आपके घर से डॉक्यूमेंट ला के दिखा सकते हैं। ये राइट्स है, आपको पता नहीं। आपको आपके धर्म का पूरी तरह से पालन करने का, आपके धर्म से पूरी तरह से उसके फॉलो करने का, आपका जो फिलोसॉफिकल जो आप बिलीफ रखते हो धर्म के ऊपर, उस पे कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। ये भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। आपका संविधान आपको पता नहीं है। अनमोल अंबानी जी, मैं वही बता रहा था, जूही चावला ने उस प्रोटेस्ट का जो मास मुंबई का हुआ 1 नवंबर का, उसको ट्वीट किया, इफ़ यू फॉलो द कॉन्स्पायरेसी यू विल फाइंड आउट द ट्रूथ। ये उसका ट्वीट था, जूही चावला का ये ट्वीट था, इफ़ यू फॉलो द कॉन्स्पायरेसी यू विल फाइंड आउट द ट्रूथ। और इसको रीट्वीट किया था अनमोल अंबानी ने। अनमोल अंबानी ये अनिल अंबानी का बेटा है। मशरूम कलेक्शन काम है, पिछले 30 लाख नुकसान हुआ, सोशल मीडिया भी बैन होने वाला है। जी होगा बिल्कुल सर, क्या सोशल मीडिया बैन होने वाला? जी होने वाला है सर। क्या पंजाब में वैक्सीन लगेगी? मेरे ख्याल से पंजाब के लोग जागरूक हो चुके हैं। जब वो टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं तो वो वैक्स क्या लेंगे? सीजन हॉस्पिटल डेविड ससून आहे, रॉकसाइल्ड और रॉकफेलरचे रिलेटिव्ह आहेत। ओके, आई डोंट नो सर। उड़ीसा वहाँ बुरा, हर जगह पे उड़ीसा ही क्या? वांट टू टेक अ ड्राई कप, हल्दी का दूध पीजिए सर। क्या किसानों के पास जाके उनको आपके बारे में बता सकते हैं? मेरे बारे में क्यों बताओ? आप सच बताओ, आप सच बताओ, वैक्स के बारे में बताओ, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताओ, जीओमओ के बारे में बताओ, लोकसभा का अहवाल का रिपोर्ट दो, 5G के लिए CIA के रिपोर्ट से वो दो। अनु जी, पंजाब में मेरे ख्याल से पंजाब के बहुत जागरूक हो चुके हैं लोग। अनिल अंबानी इल्यूमिनाटी नहीं ना सर, मैं उसकी पोस्ट डाल देता हूँ। कल ही न्यूज़ आई थी, साइबर अटैक चालू हो चुके हैं मल्टीनेशनल कंपनियों पे, फूड कंपनियों पे। और कॉल, मैंने कहा ना, कॉल बहुत आते हैं, बहुत कॉल आते हैं, मुझे परेशान हो जाते हो यार। फिर भी नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, कॉल करना छोड़ते ही नहीं है। और अब तो मैं सच में बोलता हूँ, बेइज्जत कर रहा हूँ मैं आप फ़ोन पे। मुझे बताने की जगह तुम्हारे जाके MLA और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के विधायक को जाके समझाओ। राजस्थान से बैठ के मुझे फ़ोन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मध्य प्रदेश में बैठ के मुझको फ़ोन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जाके आपके MLAs को बताओ, जाके आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बताओ कि ये सब हो रहा है, कुछ तो बचाओ, कुछ तो करो। उनको जाके बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? वहाँ से आसाम से फ़ोन करके मुझे क्यों बता रहे हो? आप गुजरात से फ़ोन कर रहे हो मुझे, क्या मुझे क्या, मैं हूँ गुजरात का, मैं जहाँ से हूँ महाराष्ट्र, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ना सवाल उठाने, जा रहा हूँ विधान परिषद में चुनाव लड़ने। जिन लोगों को आपने वोट किया, आप उनको जाके सवाल पूछो। जिनको मैंने वोट किया था, मैंने सवाल, उनको पता है सब चीज़ें 2018 में, उन्होंने उठाया नहीं सवाल, तो मैं खुद अब जाऊँगा सवाल उठाने मेरे।
तो दोस्तों बस यही मेरा सब था। मुझे प्लीज़ फ़ोन ना करें, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ। जन जागृति मेरी जो है आपको कर चुका हूँ, अब आपकी मर्ज़ी जहाँ तक जानी है, जहाँ तक करनी है। आपके फैमिलीज़, आपके रिलेटिव, आपके दोस्तों को, आपके परिजनों को, आपके दुश्मनों को बचाना होगा तो बताओ ये चीज़, नहीं तो तुम्हारे घरों में 2023 तक मिलिट्री घुसेगी, वैक्स लगाएगी, और जो भी कमाया है सब यही छोड़ के जाना है। और ये सब तुम अगर नहीं रहेगे, तुम्हारा कोई वारिस, तो तुम्हारे लगने वाले इस RF चिप से सरकार वो सब का सब टेक ओवर करेगी। उसका एक लिंक मैंने दे चुका हूँ आपको। ऑस्ट्रेलिया की और यूरोपियन कंट्रीज़ की 1 बिलियन यूरो, डॉलर के मुकाबले यूरो महंगा आता है, 270-280 रुपये का एक यूरो आता है। तो 1 बिलियन यूरो की प्रॉपर्टी प्रिंस चार्ल्स के नाम पे पिछले साल की गई, जिनके कोई वारिस नहीं थे। तो मजाक लग रहा है, लगने दो, बैठ के आराम से जोक मारो, मुझे कोई फ़र्क नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।